हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रिंसिपल 6 अपना स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसिपल 6 क्या है, इसको हम देखते हैं एक बार। प्रिंसिपल 6 में बोला क्या गया है, मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट्स जो है एक बहुत अच्छा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट आता है व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है और कैसे मार्केट एक अच्छा वे बनता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में। ये हम इस प्रिंसिपल 6 में पढ़ेंगे। हमें नॉर्मली पता है हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इकोनॉमी हमारी कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? फ्री इकोनॉमी जिसको हमने बोला है, फ्री इकोनॉमी जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू हर चीज डिसाइड की जाती है। सारे डिसीजंस डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू चलेंगे। यहाँ पर जो भी है सब प्राइवेट सेक्टर्स ही करेगा, डिसीजन सारे प्राइवेट सेक्टर ही लेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट कौन सी इकोनॉमी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर जितने भी डिसीजंस होंगे, जितना भी हमारा प्रोडक्शन, प्राइजेस, जो भी सेटअप होगा, वो सब किसके थ्रू होगा? वो सब कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरफेरेंस होगा। एंड जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसको हमने मार्केट इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी भी बोला है, वहां पर जितना भी सारा डिसीजन होगा प्राइवेट सेक्टर लेगा और साथ ही साथ वहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। एंड लास्ट कौन सी इकोनॉमी है? दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड हमें पता है मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर दोनों का मिक्सचर होगा, मींस दोनों ही डिसाइड करेंगे। प्राइवेट का भी रोल होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी रोल होगा। तो ये 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल 6 की। प्रिंसिपल 6 में बोला क्या गया है, मार्केट जो है यूजुअली बहुत अच्छा तरीका है, एक अच्छा वे है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ पर हम पूरे प्रिंसिपल 6 में हम जो बात करेंगे वो मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे। मार्केट इकोनॉमी मींस फ्री इकोनॉमी की यहाँ पर बात की जा रही है। दैट मींस कि यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है गवर्नमेंट का। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सब कौन लेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे, प्राइवेट सेलर्स एंड प्राइवेट बायर्स और सेलर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा हर चीज। तो यही है हमारा पूरा प्रिंसिपल 6। सो नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक वो ग्रुप है जहां पर बायर्स होंगे, कुछ सेलर्स होंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक लोकेशन है वो मार्केट है। मार्केट नॉर्मली क्या है? मार्केट क्या है? एक ग्रुप ऑफ बायर्स और सेलर्स। जहां पर भी ग्रुप ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे वही चीज क्या है? हमारी पूरी मार्केट है। अब ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, हमने बोला कि मार्केट क्या है? एक अच्छा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को मतलब ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? हमने 11th क्लास में 3 चीजें पढ़ी थी। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यही चीजें ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड हाउ मच ईच टू प्रोड्यूस, कितना एक लोग कितना प्रोड्यूस करेंगे और हु गेट्स देम, मीन्स होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं और 3 क्वेश्चंस हैं इस इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में कौन रिजॉल्व करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितना भी डिसीजन लिया जाएगा वो सिर्फ कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर लेगा। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो बायर्स और सेलर्स आपस में मिलकर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मार्केट इकोनॉमी में जितना भी प्राइसेस, अगर हम बात करें प्राइसेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं इस इकोनॉमी के अंदर, वो थ्रू डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू ही डिटरमाइन किए जाते हैं। जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इतनी प्राइजेस पर इतनी क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जा रहा है। तो ये बात की जा रही है हमारी मार्केट इकोनॉमी में और वी कैन से प्रिंसिपल 6 में कि मार्केट बहुत अच्छा तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नॉर्मल सा सिनेरियो है कि यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी वो थ्रू प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू, वहां पे बायर्स और सेलर्स आपस में अपने सेल्फ इंटरेस्ट कि मुझे इतने पर खरीदना है, इतने प्राइजेस पर, बायर का मन है कि मैं इतने प्राइजेस पर खरीदूंगा, उसका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो देख रहा है।
सेलर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख रहा है कि मैं इतने पर बेचूंगा, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर ही डिसाइड किया जाएगा क्वांटिटी और प्राइस। मींस यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, मार्केट इकोनॉमी एलोकेट रिसोर्सेज थ्रू द डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस। अब दो चीजें आती हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मींस एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वो डिसाइड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज सब लोग फॉलो कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन क्या है, जहां पर मतलब एक लेवल है कि यहाँ पर एक बंदे ने वो चीज डिसाइड करी, फिर दूसरा कोई पर्सन डिसाइड कर रहा है। मीन्स जो डिसीजन है वो सब में बट रहे हैं। ये नहीं कि एक सिंगल पर्सन ने वो डिसाइड करा उसके बाद सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मार्केट इकोनॉमी में हर कोई डिसाइड करेगा, मीन्स जो डिसीजन है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब हर लेवल पर है। तो मींस यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो हर कोई डिसाइड करेगा, हर कोई इंटरेक्ट करेगा मार्केट में, तब जाके डिसीजन लिया जाएगा। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज को थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन के अकॉर्डिंग ऑफ मेनी हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एज दे इंटरेक्ट इन मार्केट। मतलब बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, वो सब इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद ही कोई चीज डिसाइड की जाती है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो यही है पूरा प्रिंसिपल 6 का की जो भी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, डिसीजन इज टेकन बाय द डिसीजन ऑफ द मिलियंस ऑफ फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। जैसे कि हमने इवन बताया है, मार्केट इकोनॉमी है जहां पर बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। बायर्स, यहाँ पर बायर्स की बात की जाए मतलब हाउसहोल्ड्स, और फर्म्स जो भी सेलर्स हैं, तो बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे हाउसहोल्ड हैं, तो सब आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ बायर्स हैं, मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं। अब जो वो डिसाइड करेंगे, एक चीज पर वो पहुंचेंगे, तो वो सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं। फर्म क्या डिसाइड करेगी, फर्म डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू मेक। फर्म क्या डिसाइड करेगी इस इकोनॉमी में कि किसको हायर किया जाए, कितनी लेबर्स को लिया जाए, कौन सी लेबर को हायर किया जाए और क्या बनाया जाए। एंड हाउस होल्ड क्या डिसाइड कर रहा है, विच फर्म्स टू वर्क, किस फर्म के लिए काम किया जाए, एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम, और अपनी इनकम से क्या खरीदा जाए। हमने 11th क्लास में 4 FOPs की बात की थी। 4 FOPs कौन से होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 FOPs कौन कौन से होते हैं, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड के बदले क्या मिलता है उसके, अगर मैं बात करूं रुपीज में क्या मिलेगा उसके, अगर हम लैंड देंगे तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। रेंट के लेबर को क्या मिलती है, वेजेस मिलते हैं। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब ये जो 4 FOPs होते हैं वो किसके पास होते हैं, हाउस होल्ड के पास होते हैं। वो जो 4 FOPs है वो हाउस होल्ड किसको देगा, फर्म को देगा। हाउस होल्ड ने 4 FOPs दिए फर्म को या फिर प्रोड्यूसर को, वो उससे करेगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से फर्म को दिया और फर्म बदले में उन 4 FOPs के बदले में ये सब चीजें उसको पैसों में देगी, रेंट देगी, वेजेस देगी, प्रॉफिट देगी, इंटरेस्ट देगी। हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, फर्म उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड के पास पैसे भी आए हैं और वो उन पैसों से क्या खरीदेगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। तो ये पूरी साइकिल होती है, इस तरीके से पूरी इकोनॉमी वर्क करती है। तो यही चीज बोली है कि फर्म जो है वो डिसाइड करिए क्या कौन सी लेबर को हमें लेना है, वो उसकी बात है, वो FOPs खरीदना चाह रहा है ये वाला, और ये पार्ट है किसका, हाउस होल्ड का। तो फर्म डिसाइड कर रहा है कि कौन सी लेबर को मैं खरीदूं और क्या मैं बनाऊं। हाउस होल्ड डिसाइड कर रहा है विच फर्म्स टू वर्क, किस फर्म के लिए मैं काम करूं, मतलब किस फर्म को मैं वो चीज दूं, और कितनी इनकम मेरे पास, मतलब कि जो मेरे पास इनकम आएगी उससे मैं क्या खरीदूं। तो ये डिसाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, इस इकोनॉमी में डिसाइड किया जाता है कि हर कोई अपना अपना सोच रहा है, उसके बाद ही चीजें पूरी चल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, जो भी प्राइजेस और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब प्राइस और सेल्फ इंटरेस्ट गाइड करते हैं डिसीजन को, कि जब प्रोड्यूसर ने डिसाइड करा है मुझे कितने पर बेचना है, या फिर सेलर ने, बायर ने डिसाइड करा मुझे कितने पर खरीदना है, वो जो प्राइजेस सेट कर रहे हैं, मतलब सपोज यहाँ पर बायर ने सोचा है कि मैं 50 रुपए में ये चीज खरीदना चाहूंगा, मुझे 50 रुपए में ये चीज चाहिए, और सेलर ने डिसाइड करा है कि उस 50 रुपए में वो चीज बेचूंगा। तो दोनों ने अपना अपना डिसाइड करा है, मेरे को इतना चाहिए, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि मुझे इतने में खरीदने में मेरे को प्रॉफिट होगा, और बायर सेलर सोचा कि मुझे इतने में खरीदने में, इतने में बेचने में मुझे प्रॉफिट होगा। तो दोनों ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर प्राइसेस डिसाइड करे हैं, और जहां पर भी उनके प्राइसेस इंटरेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर
हमारे प्राइजेस फिक्स हो जाएंगे और उस पॉइंट पर उतनी क्वांटिटी को लिया जाएगा। तो ऐसे वर्क करती है ये वाली इकोनॉमी, मींस मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो पूरा वर्किंग होती है वो पूरी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग होती है। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर प्राइजेस और क्वांटिटी को डिसाइड किया जाएगा। और वो भी जो भी इंटरसेक्शन होती है डिमांड एंड सप्लाई का, वो जो डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल्स, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखकर चलते हैं। जहां पर उन्हें अपना इंटरेस्ट होगा वो वहां पर वो चीज इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स वो चीज डिसाइड करेंगे जहां पर उन्हें अपना प्रॉफिट होगा, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो चीज लोग काम कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पर हर इंडिविजुअल अपना अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा, मार्केट इकोनॉमीज हैव प्रूवन रिमार्केबली सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्रमोट ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग। मार्केट इकोनॉमी एक बहुत अच्छा रिमार्केबल सक्सेसफुल रहती है और रह रही है किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में, और साथ ही साथ सोशल वेलबींग को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। ये मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात की गई कि मार्केट इकोनॉमी जो है प्रूवन सक्सेसफुल, रिमार्केबल सक्सेसफुल है, कि मतलब प्रूव किया गया है कि मार्केट इकोनॉमी बहुत एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है और साथ ही साथ सोशल वेलबींग को भी, ओवरऑल सोशल वेलबींग को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करती है मार्केट इकोनॉमी। ये बोलता है वाला प्रिंसिपल। अब बात ये आती है जब हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पर इंटरेस्ट देख रहा है, हर इंडिविजुअल पर्सन अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो कैसे ओवरऑल सोशल वेलबींग हो पाएगा इकोनॉमी के अंदर। हर कोई अपनी बात कर रहा है। बायर ने सोचा मेरे को अच्छा मतलब कम पैसों में खरीदना है, सेलर सोच रहा है कि मुझे इतने पैसों पर बेचना है जितने पर मुझे प्रॉफिट हो। तब हर कोई इंडिविजुअल अपनी अपनी बातें कर रहा है, तो यहाँ पर सोशल वेलबींग कैसे आया, तो ये चीज बोली गई। यही क्वेश्चन एक अराइज होता है कि मार्केट इकोनॉमी ओवरऑल सोशल वेलबींग को कैसे प्रमोट करती है। इसी क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि हाउ मार्केट इकोनॉमी प्रमोट सोशल वेलबींग, ओवरऑल सोशल वेलबींग। सो क्वेश्चन आता है, बट हाउ सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी लेड टू इकोनॉमिक सोशल वेलबींग ऑफ ऑल, कि मतलब कैसे सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट की बात करे, हर पर्सन हर इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड कर रहा है, तो इससे प्रमोट कैसे होगा सोशल वेलबींग। तो इसी चीज को लेकर हमारे इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, और उनका बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था इनविजिबल हैंड। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मार्केट इकोनॉमी सोशल वेलबींग को, इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करती है। उन्होंने बताया था कि द इंटरेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स आर गाइडेड बाय इनविजिबल हैंड टू प्रमोट इकोनॉमिक वेलबींग। उन्होंने बताया था कि कैसे हाउसहोल्ड्स और फर्म्स इंटरेक्ट करते हैं और गाइडिंग कैसे होते हैं, मतलब उनके बीच में एक पार होती है हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के बीच में। उस पार की वजह से वो दोनों लोग इकोनॉमिक वेलबींग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। अब वो पार जो है वही चीज क्या है, इनविजिबल हैंड। मींस इनविजिबल हैंड के थ्रू हाउसहोल्ड्स और फर्म जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, वेलबींग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये बोला था एडम स्मिथ ने। और जो उनका वो वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, इनविजिबल हैंड्स के थ्रू। अब यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स का मतलब क्या है, इनविजिबल हैंड का मतलब कुछ नहीं है। इनविजिबल हैंड का मतलब वही है जो हमने पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जहां पर इंटरेक्ट करेंगे, मींस इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को ही हमने क्या बोला है, इनविजिबल हैंड बोला है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि मतलब इनके फोर्सेस के थ्रू ही वर्क होगा, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा किसका, मतलब उस पॉइंट पर हमें प्राइजेस और क्वांटिटी को डिसाइड किया जाएगा। तो ये बोला था एडम स्मिथ ने कि इनविजिबल हैंड वर्क्स थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। जो इनविजिबल हैंड है वो प्राइस मैकेनिज्म के वर्क के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब प्राइस मैकेनिज्म वही है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, इसके अकॉर्डिंग वर्किंग होगी। और प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स टू डिटरमाइन प्राइसेस। मतलब जहां पर बायर्स का और सेलर का इंटरेक्शन होगा और उस पॉइंट पर प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाएगा, उसी पॉइंट को क्या बोला है, इनविजिबल हैंड बोला है और प्राइस मैकेनिज्म बोला है। कि मतलब बायर सोच रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है इतने पे बेचने में, सेलर सोच रहा है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है बायर कि मुझे इतने पे खरीदने में प्रॉफिट हो रहा है, इतने में खरीदने में मुझे अच्छा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। सेलर सोच रहा है मुझे इतने पर बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। इफ सपोज बायर को लग रहा है कि मैं 50 रुपए में खरीदूंगा
तो मुझे प्रॉफिट है, मुझे इसमें लॉस नहीं है, मुझे खरीद लेना चाहिए, अपना इंटरेस्ट देखा। सेलर ने अपना इंटरेस्ट देखा है 50 रुपए में मेरी कॉस्टिंग तो नहीं, मतलब कॉस्टिंग प्लस प्रॉफिट मिला के उसको लग रहा है कि 50 रुपए में अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। तो दोनों के 50-50 हो गए, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करे तो यही पॉइंट हो गया, उसने अपना इंटरेस्ट देखा था, उसने अपना इंटरेस्ट देखा था। उसको नहीं पता कि वो उसको पागल बना रहा है, कि उसको नहीं पता कि वो उसको अगर मैं इतने में बेचता हूं तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसको एक्चुअली में लॉस हो रहा है। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल वर्किंग चल रही है वो किसकी चल रही है? इनविजिबल हैंड्स की, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? प्राइजेस डिटरमाइन किए जा रहे हैं। तो यही चीज मिलाकर इन सब सारे इंडिविजुअल्स अपना डिसाइड कर रहे हैं, सारे फर्म्स अपना डिसाइड कर रही हैं। उसके बाद जो भी प्राइजेस सेट किए जा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग सेट किए जा रहे हैं? इनविजिबल हैंड्स के थ्रू। मतलब सोसाइटी जो है पूरी इनविजिबल हैंड्स के थ्रू चल रही है, ये बोलते थे एडम स्मिथ। और उस इनविजिबल हैंड की वजह से ही जो सेल्फ इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स का, वो इकोनॉमिक वेलबींग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्राइजेस रिफ्लेक्ट टू थिंग्स। जो यहाँ पर प्राइजेस डिसाइड किए गए हैं, प्राइस और क्वांटिटी, यहाँ पर दो चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। दो चीज कौन सी? एक तो फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ अ गुड टू सोसाइटी, मतलब वो जो 50 रुपए हमने डिसाइड करे, सपोज यहाँ पर 50 रुपीज है, तो ये क्या बता रहा है कि सोसाइटी में इस गुड की वैल्यू कितनी है। एक तो ये बताया प्राइजेस। दूसरा द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड टू सोसाइटी, और दूसरा सोसाइटी में उस गुड को बनाने की कॉस्टिंग कितनी है, ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो प्राइसेस। तो प्राइसेस दो चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, पहला कि वैल्यू ऑफ गुड टू द सोसाइटी, सोसाइटी में उस चीज की वैल्यू क्या है, और दूसरा कि उस चीज को बनाने में कॉस्टिंग क्या आई है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो प्राइसेस को। क्लियर? अब यहाँ पर जो है सेल्फ इंटरेस्ट हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स अननोइंगली बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल। मतलब हाउसहोल्ड्स ने अपना इंटरेस्ट देखा और फर्म्स ने अपना इंटरेस्ट देखा। उनको नहीं पता कि हम उसको वो इस चीज को में उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अननोइंगली ये पूरी सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है कि जब उन्होंने डिसाइड करे अपने प्राइजेस, और बायर ने अपने प्राइसेस डिसाइड करे और सेलर ने अपने प्राइसेस डिसाइड करे, मींस जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पर प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं। तो मतलब ये प्राइजेस जो है दोनों को ही प्रॉफिट दे रहे हैं एक तरीके से। मतलब ये पूरी सोसाइटी को वेलबींग कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक वेलबींग हो रहा है इससे अननोइंगली। उसको नहीं पता कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ना ही सेलर को पता है। लेकिन एट लास्ट क्या हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट जो है दोनों ही पूरी सोसाइटी में एक तरीके से वेलबींग को प्रमोट कर रहा है। ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल 6, और जिसमें एडम स्मिथ ने बात कही थी इनविजिबल हैंड्स की, कि इनविजिबल हैंड्स के थ्रू पूरी सोसाइटी में, पूरी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक वेलबींग बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। लास्ट उस पे पॉइंट आता है, दैट इज प्राइजेस गाइड। हमने देखा प्राइस गाइड करते हैं मार्केट इकोनॉमी में। सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं हम हाउसहोल्ड्स का, सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं हम फर्म्स का। फर्म्स और हाउसहोल्ड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है? इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है? मैक्सिमाइज सोसाइटी इकोनॉमिक वेलबींग। बहुत सारे केसेस में, इन मेनी केसेस, इकोनॉमिक वेलबींग, सोसाइटी में इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट होता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे केसेस तो हैं ऐसे जिसकी वजह से, मतलब जिसमें मार्केट इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट हो रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट नहीं हो रहा है। अब वो कौन से केसेस हैं कि जहां पर मार्केट इकोनॉमी में, जिस मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट नहीं हो रहा है, वो पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल 7 में, कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर हर बार हर सारे सर्कमस्टेंसेस में इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट क्यों नहीं होता। इसका आंसर पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल 7 में। तो हमने देखा कि मार्केट इकोनॉमी में प्राइजेस गाइड करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमने देखा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इकोनॉमिक वेलबींग प्रमोट होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इकोनॉमिक वेलबींग मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्रमोट नहीं होता है। तो कौन से केसेस हैं, क्यों नहीं होता, वो पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल 7 में। सो ये प्रिंसिपल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या देखा? मार्केट इकोनॉमी की बात की जा रही है कि मार्केट इकोनॉमी में सारी जो चीजें हैं, मीन डिसीजन जो है वो कौन लेता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, वो सब कौन कर रहा है? मार्केट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बायर्स और सेलर्स मिलाकर। और जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कैसे डिसीजन होंगे? सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस होंगे। प्राइस और सेल्फ इंटरेस्ट गाइड करेंगे डिसीजंस को। और मार्केट इकोनॉमी जो है
सक्सेसफुली प्रूवन किया गया है कि वो एक इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करती है। और कैसे करती है वो एडम स्मिथ ने बताया है, थ्रू इनविजिबल हैंड्स के। तो ये था पूरा प्रिंसिपल 6, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल 7 अपना कंटिन्यू करेंगे। और जिसने और सारी जो सीरीज है मेरी प्रिंसिपल 1 to 5 नहीं देखी है, वो जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।